कानपुर आईआईटी एक बार फिर से विवादों में है। एक और छात्र ने यहां पर आत्महत्या कर ली। आप देखिए पूरी खबर। 25 साल के रामस्वरूप ईश्वर राम ने मंगलवार को आईआईटी में 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। वो कानपुर आईआईटी के विज्ञान विभाग में पीएचडी कर रहा था। मृतक छात्र मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। छात्र की पत्नी भी उसके साथ आईआईटी परिसर में ही रहती थी। पत्नी का कहना है कि वो एंजाइटी से पीड़ित था। ऐसे में यह घटना संस्थान में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है। पुलिस फिलहाल सुसाइड की वजहों को तलाशने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 29 दिसंबर को भी राजस्थान के ही एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया था। उस समय अजमेर के रहने वाले एक छात्र ने आईआईटी कानपुर के हॉस्टल में सुसाइड किया था। छात्र का नाम जय सिंह मीणा था, जो बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। पुलिस को छात्र के कमरे से एक नोटबुक का पन्ना मिला, जिसमें उसने सॉरी एवरीवन लिखा था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जय सिंह मीणा ने सुसाइड तब किया जब वो छुट्टी पर घर आने वाला था। मृतक छात्र जय सिंह ने साल 2020 में कानपुर आईआईटी में एडमिशन लिया था। महज 22 दिन में कानपुर आईआईटी में सुसाइड का यह दूसरा मामला है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन देखा गया। इस बार कहां ड्रोन दिखा, आइए जानते हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये ड्रोन देखा गया। बताया जाता है कि कठुआ हॉस्पिटल के पास संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। ड्रोन दिखते ही सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इस ड्रोन को नियमित निगरानी के दौरान देखा गया है। गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर ड्रोन की घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान समय समय पर इस तरह के ड्रोन भारतीय सीमावर्ती इलाकों में भेजता रहता है। कई बार इन ड्रोन के जरिए बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाई जाती है, तो कई बार इनके जरिए भारत के अंदर पाकिस्तान हथियार और नशीला पदार्थ भेजता है। इस बार इन ड्रोन वाली साजिश का मकसद क्या है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। इससे पहले सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और बॉर्डर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया। कुल मिलाकर पिछले 10 दिनों में 5वीं बार ड्रोन देखा गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए टीवी 9 संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है, वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से थोड़ा अंदर इस समय एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस का सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पर किसी तरीके से ड्रोन ड्रॉपिंग कराई जाए, जिसमें ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स जम्मू कश्मीर की धरती पर गिराने की कोशिश होती है, उसे पूरी तरीके से विफल बनाया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उन सभी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही है जहां जहां पर किसी तरीके का कोई खतरा रहता है, जहां से किसी भी तरीके से घुसपैठ जो है वो मुमकिन हो सकती है। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर बॉडी, ठीक मैं अनूप को कहूंगा कि ठीक सामने दिखाएं कि उस तरफ भी किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं ये इस पूरे बॉर्डर बॉडी को पूरी तरीके से खंगाल रहे हैं। मकसद इसके पीछे साफ है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी घुसपैठ करने की प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको सफलता ना मिल सके। राजधानी दिल्ली से लूट की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। इस बार लुटेरों ने एक बिजनेसमैन को निशाना बनाया। लुटेरे इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन हो। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की ये घटना है। व्यापारी अपनी बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आई बाइक पर सवार लुटेरों ने पहले टक्कर मारी। टक्कर से दूसरी बाइक पर सवार व्यापारी सहम गया। खाली जगह देखकर बाइक को रोक दिया। तभी एक लुटेरा वहां पर पहुंचा, बाइक को गिरा दिया और उसके बाद एक एक कर तीनों लुटेरे व्यापारी के पास आ गए। पैसे निकालने के लिए कहने लगे। बाइक छोड़कर वो भागने लगा। इसके बाद उसका पीछा हुआ। पहले व्यापारी को इन्होंने पीटा और उसके बाद पैसे छीने और बाइक भी लेकर फरार हो गए। सब कुछ अचानक हुआ, जिससे कोई कुछ समझ नहीं पाया। लूट की इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन में आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू हुई। रोहिणी के विजय विहार इलाके से तीनों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से लूट के 2.5 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं।
प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब भी धरने पर हैं। इस बीच प्रशासन के नोटिस का 24 घंटे से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने नोटिस को मनमाना, दुर्भावना से ग्रसित और भेदभावपूर्ण करार दिया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात की। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, 22 बिंदु उसमें है और तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। नहीं, एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया कि प्रति प्रश्न ना बने। अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते। तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई। इस नोटिस के आने के बाद जो तमाम खबरें निकली, उसके बाद लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है अभी भी। देखिए, बात यह है कि विवाद जब कहीं पर होता है तो कोई ना कोई उसका समाधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठे, उठाने वाले लोगों ने उठाए, उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया। और प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद के बाद शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं।